क्रॉलर ज़मीन पर रेंगने वाला एक ऐसा जीव जो कि लोगों की जान लेता है। लोगों का ये कहना है कि उसे इस धरती पर एलियंस ने भेजा है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक रेप्टाइल है जो कि धरती पर रहकर इंसानों पर नज़र रखता है और अपनी इन्फॉर्मेशन नीचे रहने वाली एक अलग दुनिया के पास पहुंचाता है। मैंने इसके ऊपर पहले 2 वीडियोस बनाई थी, फिर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दी। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज की घटना मैं क्रॉलर पर लेकर आऊं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे हॉरर कंटेंट से भरे वीडियोस जो हर शाम 6 बजे आपको डराएंगे। कर लिया सब्सक्राइब? तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्रॉलर की यह घटना जो घटी है वो घटी है मार्टिन नाम के एक बंदे के साथ, जो कि अमेरिका का रहने वाला है। और ये घटना उसके साथ घटी है अमेरिका के एक पार्क में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मार्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मार्टिन है। यह घटना मेरे साथ घटी थी सन 2015 में। इस घटना में मेरा सामना हुआ था क्रॉलर नाम के एक क्रिप्टेड क्रीचर से। अगर आप नहीं जानते कि क्रिप्टेड क्रीचर क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टेड क्रीचर उन क्रीचर्स को कहा जाता है जिनको लेकर इंसान अभी स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये है कौन और आए कहाँ से हैं। ऐसे क्रिएचर्स को क्रिप्टेड क्रिएचर्स कहा जाता है। और ऐसे ही एक क्रिप्टेड क्रिएचर जिसका नाम क्रॉलर था, उसका और मेरा एनकाउंटर हुआ। तो मेरा नाम मार्टिन है और मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। मुझे पार्क्स वगैरह में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं महीने में कम से कम 10-15 बार घूमने फिरने के लिए और इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। तो वो 2015 का एक नॉर्मल सही दिन था जब मैं मेरे घर से निकला। मेरे पास एक टॉर्च थी और मेरे पास एक शॉटगन भी थी। मैं उसे हमेशा अपने पास रखा करता था, क्योंकि अमेरिका में मेरे बहुत से ऐसे दुश्मन भी थे जो कि मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वो अलग बात है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस दिन मेरे पास अगर वो असॉल्ट राइफ़ल नहीं होती तो मैं बच भी नहीं पाता। मैं रात के समय में अपने घर से निकला था। मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था और अपने घर के पास वाले ही एक पार्क में चला गया। उस पार्क में एक ही ट्री था जो कि पार्क के एकदम बीचों बीच लगा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। आप कह सकते हैं कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। 15 मिनट मैं वहाँ बैठा रहा। मैं एकदम शांत होकर बैठा हुआ था। मुझे रात के कीड़े जो होते हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैं बैठे बैठे उनकी आवाज़ों को भी सुन पा रहा था। फिर उन्हीं आवाज़ों के बीच में मुझे एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये सीटी की आवाज़ जब मुझे सुनाई दी तो मैंने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगा। मैं ये सोचने लगा कि ये रात कीड़ों के बीच में ये सीटी की आवाज़ आखिर आई कहाँ से। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, सीटी की ही तो आवाज़ है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर मैं अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर से सोचने लग गया और उन रात कीड़ों की आवाज़ों को सुनने लगा। फिर एक बार फिर से मुझे सीटी की आवाज़ आई। वो सीटी की आवाज़ मुझे मेरे राइट तरफ से आ रही थी, जहाँ से जंगल शुरू हो जाता था। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मर्द और कोई औरत मिलकर सीटी मार रहे हो। वो सीटी की आवाज़ धीरे धीरे करके मेरे पास आते जा रही थी और ऐसा क्यों हो रहा था मेरे तो समझ के पार था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई
और अपनी असॉल्ट राइफल उठाई। मैं समझ चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं उस पेड़ से दूर हटने लगा और पार्क के बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सीटी की आवाज़ मेरे और ज़्यादा करीब आ गई थी। फिर एक पॉइंट पर आके वो आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मुझे मेरे पीछे से एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। जब मैं पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि मेरे टॉर्च की लाइट में एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर जो कि अपने चारों हाथ पांव पर बैठा हुआ था और सीधा मुझे ही देख रहा था। उसे देखकर तो मेरा तो जैसे खून ही सूख गया था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्रिएचर था या फिर इंसान था, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसके शरीर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। उसके हाथ पांव में बड़े बड़े पंजे मौजूद थे और उसका पूरा शरीर सफ़ेद कलर का था। वो मुझे ही डायरेक्ट देख रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। मेरी जान मेरी हलक में आ रखी थी। वो बात अलग है कि वो एक ही जगह खड़े खड़े मुझे देख रहा था और गुर्रा रहा था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो ये मुझे बीच में से फाड़ के रख देगा। मैंने इस क्रिएचर के बारे में पहले कहीं कभी नहीं सुना था। ये बला मेरे आंखों के सामने कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक राउंड फायरिंग कर दूं। फिर मैंने इसके ऊपर एक राउंड फायरिंग की, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वो गोली सीधा उसके दिल वाले इलाके में जाके लगी, लेकिन उसके शरीर पर से एक भी खून का टिपका नीचे नहीं गिरा। लेकिन वो चीखते चिल्लाते हुए जंगल में वापस भाग गया। जब वो जंगल में वापस भागा तो मैं भी मेरे घर आ गया। घर आने के बाद मैंने मेरी वाइफ को ये पूरी घटना बताई। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो कह रही थी कि मैं झूठ कह रहा हूँ। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। बाद में इंटरनेट पर मैंने इस क्रिएचर के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये क्रॉलर है जो कि दुनिया भर के जंगलों में पाया जाता है। वैसे तो ये इंसानों से दूर रहता है, लेकिन कभी कभी इंसानों पर हमला भी कर देता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रेप्टाइल है और कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन के द्वारा भेजा हुआ एक जीव है जो कि धरती पर नज़र रखता है और सारी इन्फॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है। अब सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद मैंने उस पार्क में जाना बंद कर दिया और उस रात के बाद मेरा कभी भी इस क्रिएचर से सामना नहीं हुआ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? लाइक कर दीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही कहानी रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।